हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवीज लर्निंग हब। आज हम बात करेंगे प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स के बारे में। जो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स होते हैं, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा और इनको लेकर कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं और प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। आप मार्केट में प्रोबायोटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी देखते हो, जैसे कि याकूट हो गया, किमची, सोरक्रोट, टेम्पे, बटर मिल्क एंड फर्मेंटेड मिल्क, और जैसे कि योगर्ट हो गया। ये सारे जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो ये प्रोबायोटिक्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे क्यों होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर करते क्या हैं, तो आज हम इसको ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीबायोटिक्स के बारे में। ये जो प्रीबायोटिक्स होते हैं ये हाई फाइबर फूड होते हैं। हम जो खाना खाते हैं उससे जो हमें डाइटरी फाइबर मिलता है, जैसे कि जो हम साबुत अनाज खाते हैं उनसे हमें डाइटरी फाइबर मिलता है, हम फ्रूट्स खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, तो इनसे हमें बहुत सारा फाइबर मिलता है और ये फाइबर हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपको पता ही होगा कि हमारे बॉडी के अंदर कोई ऐसा एंजाइम नहीं होता कि इस फाइबर को डाइजेस्ट कर सके। तो फिर इस फाइबर का हमारे बॉडी के अंदर जाकर होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, तो वही हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ फूड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम दही बनाते हैं उसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं, फर्मेंटेड फूड्स जो होते हैं उनमें लाइव बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये जो लाइव बैक्टीरिया होते हैं ये इसी डाइटरी फाइबर को हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाकर खाते हैं और ग्रो करते हैं और हमारी इंटेस्टाइन, हमारा जो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। तो प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? हाई फाइबर फूड। और प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? लाइव बैक्टीरिया जो फूड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो लाइव बैक्टीरिया होते हैं ये फर्मेंटेड फूड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रीबायोटिक्स इन प्रोबायोटिक्स का खाना होते हैं। ठीक है, प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? हाई फाइबर फूड, और प्रोबायोटिक्स होते हैं लाइव बैक्टीरिया। तो इस जो इनका डिफरेंस होता है यही होता है कि ये इन प्रोबायोटिक्स का खाना होते हैं। कौन? प्रीबायोटिक्स। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। जो प्रीबायोटिक्स होते हैं आर हाई फाइबर्स फूड दैट सर्व एज फूड फॉर प्रोबायोटिक्स अलाउइंग दैम टू फंक्शन प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली। यानी कि जो प्रोबायोटिक्स हैं वो इन प्रीबायोटिक्स को खाते हैं और अच्छे से हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन करते हैं और इफेक्ट डालते हैं, जिससे कि जो हमारी इंटेस्टाइन है वो अच्छे से वर्क कर सके। ये हमें किससे मिलता है? फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, होल ग्रेन्स यानी कि साबुत अनाजों से हमें मिलता है। प्रीबायोटिक्स प्रमोट करते हैं द ग्रोथ ऑफ प्रोबायोटिक्स। जो प्रोबायोटिक्स यानी कि जो लाइव बैक्टीरियाज होते हैं उनके ग्रोथ में प्रीबायोटिक्स हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रीबायोटिक्स ही प्रोबायोटिक्स का खाना होता है और ये जो प्रोबायोटिक्स उनको खाते हैं और फिर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ग्रो करते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे इंटेस्टाइन में जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है कॉलन, वहाँ पर बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो प्रोबायोटिक्स हम डाइट में लेते हैं तो ये वहाँ पर जाकर हमारे जो इंटेस्टाइन का इकोसिस्टम होता है उसको बैलेंस करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, लाइव बैक्टीरिया होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में जाकर वहाँ का बैलेंस बनाकर रखते हैं और वहाँ पर जाकर ग्रो करते हैं और प्रीबायोटिक्स को खाते हैं। प्रीबायोटिक्स आर नॉन डाइजेस्टेबल। आपको पता ही है प्रीबायोटिक्स क्या है? नॉन डाइजेस्टेबल है, यानी कि जो हम प्रीबायोटिक्स क्या है? डाइटरी फाइबर है। डाइटरी फाइबर कैसा होता है? नॉन डाइजेस्टेबल होता है। Food ingredients that provide beneficial effect to the host by stimulating the growth and the activity of one or limited number of bacteria in the colon and thus improve host health। तो ये क्या करते हैं? हमारे इंटेस्टाइन में जो कॉलन है, कॉलन पर जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनकी एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, वहाँ पर इनकी जो ग्रोथ होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं और जो होस्ट है, जो बैक्टीरियाज है, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। प्रीबायोटिक्स का फंक्शन क्या है? नरिश बेनिफिशियल बैक्टीरिया। बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है हमारे जो इंटेस्टाइन में है, हमारे जो कॉलन में प्रेजेंट है, उनको नरिश करना और हमारे जो गट हेल्थ है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है हमारा, जो हमारी गट हेल्थ होती है उसको बेटर करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये बेटर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, रिड्यूस ही करते हैं और स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी सिस्टम रिस्पॉन्स, और जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन हम डिटेल में इसको देखते हैं। प्रोबायोटिक्स
लाइव माइक्रोबियल फूड होते हैं और फीड सप्लीमेंट्स होते हैं दैट बेनिफिट ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ बाय द माइक्रोबियल बैलेंस इन द इंटेस्टाइन। तो ये प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? माइक्रोबियल फूड होते हैं या फिर फीड सप्लीमेंट्स होते हैं जो ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि ये माइक्रोब्स का हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बैलेंस बनाकर रखते हैं। प्रोबायोटिक्स डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि योगर्ट हो गया, ये एंटी कार्सिनोजेनिक होता है यानी कि कैंसर से प्रिवेंट करता है, हाइपोकोलेस्ट्रोलमिक होता है और एंटीगोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट अगेंस्ट पैथोजेंस। जो पैथोजेंस होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, उनके अगेंस्ट ये एंटागोनिस्ट की तरह कार्य करता है। प्रोबायोटिक्स प्रमोट करते हैं हेल्दी माइक्रोबायोम बाय क्रिएटिंग ए मोर बैलेंस्ड इकोसिस्टम इन द गट बाय कंपीटिंग विद हार्मफुल बैक्टीरिया। तो प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं? जो माइक्रोबायोम है, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, वहाँ पर ये इकोसिस्टम, जो इंटेस्टाइन का इकोसिस्टम है, उसको बैलेंस करके रखते हैं और जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे गट हेल्थ पर अटैक करते हैं, उनसे ये compete करते हैं और हमारे इंटेस्टाइन को उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। Some probiotic strains produce substrates like short chain fatty acids। कुछ probiotic strains जो होते हैं short chain fatty acids को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें होता है एसीटेट, प्रोपायनेट, ब्यूटायरेट और बैक्टीरियोसिन्स विच कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड सपोर्ट ओवरऑल गट हेल्थ। तो कुछ प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें होते हैं एसीटेट, प्रोपायोनेट एंड ब्यूटायरेट, जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं यानी कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनके ग्रोथ को ये इनहिबिट करते हैं, मतलब कि रोकते हैं और सपोर्ट करते हैं हमारी गट की ओवरऑल हेल्थ को। Probiotics can enhance the integrity of the gut lining by increasing mucus production। जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो हमारी गट लाइनिंग की इंटीग्रिटी होती है, उसको इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग द म्यूकस प्रोडक्शन। जो म्यूकस है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं और प्रमोट करते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ टाइट जंक्शन प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है उसको प्रमोट करते हैं, जिससे कि जो पैथोजेंस होते हैं वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर नहीं कर पाते। Probiotics interact with immunity system, enhancing immunity cell activity and promoting the production of anti-inflammatory cytokines। साइटोकाइंस क्या होते हैं? इम्यूनो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के साथ, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसके साथ ये इंटरेक्ट करते हैं और हमारी जो इम्यूनिटी सेल्स होती हैं उनकी एक्टिविटी को ये प्रमोट करते हैं और वहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का। Microorganisms used as probiotics mainly include bacterial strains of gram-positive bacteria। जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं प्रोबायोटिक्स में वो मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, जो बिलोंग करते हैं टू द टाइप ऑफ, जैसे कि लैक्टोबैसिलस हो गया जो दही में होता है, एंट्रोकोकस, पीडियोकोकस एंड बैसिलस। अदर जो प्रोबायोटिक्स होते हैं उनमें इंक्लूड होते हैं माइक्रोस्कोपिक फंजाई, जैसे कि सेक्रोमाइसिस सर्विसेज स्पेशीज जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। प्रोबायोटिक्स में आप देखते हो योगर्ट होता है, सौरक्रोट होता है, केफीर, जो फर्मेंटेड मिल्क होता है, कोम्बुचा, टेम्पे, बटर मिल्क, कॉटेज चीज, कर्ड एंड फर्मेंटेड कुकुम्बर, ये सारे प्रोबायोटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं गट माइक्रोबायोम क्या होता है। गट माइक्रोबायोम यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियाज इन गट हेल्प ब्रेक डाउन सर्टेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइटरी फाइबर्स। जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे गट के अंदर वो हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है और डाइटरी फाइबर्स होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं एंजाइम्स जो नेसेसरी होते हैं विटामिन जैसे कि B1, B9, B12 और विटामिन K का सिंथेसिस करने में। हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है सीकम, वहाँ पर कुछ विटामिन की सिंथेसिस होती है जिनमें होते हैं B1 यानी कि थायमीन, B9, B12 और विटामिन K। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन से विटामिन होते हैं जिनका सिंथेसिस हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है और किस पार्ट में होता है। तो सीकम के इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है सीकम, वहाँ पर B1, B9, B12 और विटामिन K का सिंथेसिस होता है। और इसमें कौन हेल्प करता है हमारे?
अब हम देखते हैं गट माइक्रोबायोम क्या होता है। गट माइक्रोबायोम यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उनको ही गट माइक्रोबायोम बोला जाता है। और इसमें बैक्टीरिया इन गट हेल्प ब्रेक डाउन द सर्टेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइटरी फाइबर्स। जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे गट के अंदर वो क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का और डाइटरी फाइबर्स का। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो डाइटरी फाइबर होता है उसको ब्रेक डाउन करने में ये जो माइक्रोबायोम होते हैं ये हेल्प करते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं एंजाइम्स। हमारे जो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सीकम, वहाँ पर कुछ एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है, जैसे कि कुछ विटामिन्स की। अब हम देखते हैं गट माइक्रोबायोम होते क्या हैं। गट माइक्रोबायोम बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है और जो डाइटरी फाइबर होता है उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये कुछ एंजाइम्स का भी प्रोडक्शन करते हैं जो सिंथेसाइज करता है विटामिन्स को, जिसमें होते हैं विटामिन B1, B9, B12 और विटामिन K इन सीकम। जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है सीकम, वहाँ पर कुछ विटामिन्स की सिंथेसिस होती है, जैसे कि विटामिन B1, B9, B12 और विटामिन K। इनकी सिंथेसिस करने में भी ये गट माइक्रोबायोम जो होते हैं ये हेल्प करते हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं कुछ नेसेसरी एंजाइम जो इनकी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे इंटेस्टाइन के किस पार्ट में कौन कौन से विटामिन प्रेजेंट होते हैं जिनकी सिंथेसिस हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होती है। अब ये गट क्या होता है? गट रफली रेफर्स टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गट को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। वी हैव सम गट माइक्रोबायोटा इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन बट मोस्ट ऑफ देम आर इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो माइक्रोबायोटा होते हैं ये हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो लार्ज नंबर होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि कॉलन में प्रेजेंट होते हैं। The type of gut bacteria that live in colon are different from the type of that live elsewhere। तो जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन में जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं वो जो और जगह बैक्टीरियाज रहते हैं उनसे अलग होते हैं। और जो ये हमारे गट में जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं ये एनारोबिक होते हैं, यानी कि इनको ग्रो करने में बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये लो ऑक्सीजन में एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। अब देखते हैं डिसबायोसिस क्या होता है। जब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं इनकी कमी हो जाती है, यानी कि रेफर्स टू एन अनबैलेंस्ड और अनहेल्दी गट माइक्रोबायोम। यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन है वहाँ पर जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनकी कमी हो जाती है, अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, अनहेल्दी गट माइक्रोबायोम को डिसबायोसिस बोला जाता है। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया और ओवर ग्रोथ ऑफ पोटेंशियली पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनकी ओवर ग्रोथ हो जाना और लॉस ऑफ ओवरऑल बैक्टीरिया डाइवर्सिटी, और जो ओवरऑल हमारे बैक्टीरियाज हैं उनकी डाइवर्सिटी का लॉस हो जाना, तो इसको बोलते हैं डिसबायोसिस। तो हमने आज क्या देखा? प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। तो प्रीबायोटिक्स हमारे क्या होते हैं? हाई फाइबर फूड होते हैं, और प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? लाइव बैक्टीरियाज होते हैं जो इन हाई फाइबर फूड को खाते हैं और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ग्रो करते हैं, और जिससे कि हमारी इंटेस्टाइन, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।